हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड ऑन द मीडियम गिवन अलोंगसाइड। कुछ नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है और फिर कुछ नहीं करना है, एन फैक्टर रिएक्शंस की कैलकुलेट करनी, मतलब रिएक्शन की नहीं, हर स्पीशी की कैलकुलेट करनी। आइए करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हर स्पीशी की देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। आइए दोस्त, जरा यहाँ पे H2O2 में देखिए, ऑक्सीजन -1 में है, ऑक्सीजन -1 में है, कोई और कलर नहीं, ऑक्सीजन -1 में है। यहाँ पर क्लोरीन +4 में है ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत तेजी से आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए, है ना। बेसिक मीडियम में हम बैलेंस करने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और Cl यहाँ पर ClO2 माइनस में +3 में है, O2 में ऑक्सीजन 0 में है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इससे थोड़ा मोटा-मोटी आइडिया लग जाता है। -1 से अगर कोई 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर कोई +4 से +3 में जा रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आइए हम सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं H2O2 को देखूं और उसको O2 में भेज दूं, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो दोस्त? आप जरा देखना, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर मात्रा में, हाइड्रोजन की मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कमी लग रही है तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। अब दोनों साइड चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी चार्ज 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, बैलेंस्ड। अब जरा यहाँ पर देखिए, ClO2 है ना मेरे पास, और ClO2 कहाँ पर जा रहा है, ClO2 माइनस में, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, एलसीएम लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, मेरे पास नेट बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेट बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है भाई? H2O2 प्लस 2ClO2 प्लस कुछ नहीं प्लस, है ना, गोज टू, एक मिनट यहाँ पर तो किसी भी चीज की खास जरूरत नहीं पड़ी। इधर आ जाओ भाई, ये आ जाएगा O2 प्लस, कितना हो गया, 2H प्लस प्लस 2ClO2 माइनस। पर आप बोलोगे सर इसको तो हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था, आपने एसिडिक में कर दिया, यहाँ तो एसिड दिख रहा है। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना भी हो तो आप एसिडिक मीडियम में करो और उसके बाद उसको बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर 2H प्लस है तो एक काम करिए, इतने ही बराबर OH माइनस आयन दोनों साइड पर ऐड कर दीजिए। देखो 2H प्लस है तो हम 2 OH माइनस आयन ऐड करेंगे, पर केवल इस साइड नहीं, इस साइड भी, क्योंकि अगर हम कोई भी चेंज केमिकल रिएक्शन में कर रहे हैं, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, भाई दोनों साइड बराबर चेंज होना चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट के साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट के साइड हो। तो अगर हम 2 OH माइनस इधर ऐड कर रहे हैं तो बैलेंसिंग के लिए हमें 2 OH माइनस इधर भी ऐड करने होंगे। ये 2 H प्लस और 2 OH माइनस मिलकर वाटर बना लेंगे तो 2H2O बन जाएगा और यहां पर 2 OH माइनस आ जाएगा। तो जो नेट बैलेंस्ड रिएक्शन बेसिक मीडियम में आएगी मेरे दोस्त, वो क्या हो जाएगी, आप बता सकते हो मुझे? वो आ जाएगी H2O2 प्लस 2ClO प्लस 2OH माइनस गोज टू क्या आ गया भाई, O2 प्लस 2H2O प्लस 2ClO2। यस, बोलो। अच्छा, अब एन फैक्टर अगर सबका निकालूं मैं, तो एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मैं इधर निकाल रहा हूं, आप बस देखते जाइएगा लाइन से। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। एन फैक्टर कैसे आता है भाई? अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में मैं एन फैक्टर निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका भी हम एन फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं H2O2 का अगर एन फैक्टर निकालने लगूं, मैं इधर लाइन से सबके एन फैक्टर लिखते जाऊंगा, ठीक है, जिसकी भी इस रिएक्शन में आ रही है। H2O2 का अगर मैं एन फैक्टर निकालने लगूं तो मैं लिखूंगा 2, विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं Cl O2 का निकालने लगूं तो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका। अगर मैं OH माइनस का निकालने लगूं तो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है उसका, 2। अगर मैं निकालने लगूं सुनना, O2 का, तो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है उसका, 1। अगर मैं निकालने लगूं H2O का तो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2, और अगर मैं निकालने लगूं ClO2 माइनस का तो इट विल बी अगेन 2 डिवाइडेड बाय 2। सबके एन फैक्टर्स भी आपके सामने आ चुके हैं। तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में, बैलेंस करना था बेसिक मीडियम में और एन फैक्टर निकालने थे सबके, जो कि हमने कर लिया है।